गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने डिस्कस कर ही लिया कि उसे आप एक छुटपुट घटना मान के चल रहे हैं और दैट की कमोडिटी क्रूड अंडरलाइन अगर वो 70 to 50 की ट्रैजेक्टरी में, तो आप एक कंफर्टेबल सिनेरियो में हैं। देखिए आशीष, जो हमारा क्लोज था 24,056 पे, हमारी शुक्रवार की छुट्टी थी, इंडेक्स ओवर एक्साइटेड था ड्यूरिंग द डे। हमने बात भी की थी, आपको याद होगा गुरुवार को आप ही बोल रहे थे कि टुवर्ड्स क्लोज अपने ट्रेड्स पर एक लॉजिकल बेट लीजिएगा, मतलब प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि आप एक छुट्टी पे जा रहे हैं। आप ओवर एक्साइटेड इंडेक्स जो था उसने अपने आप को रिट्रेसमेंट मोड में लेके आया, एक न्यूट्रल क्लोज था। आप बेस्ट से अगर आप देखें तो एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में आ गए जो कि न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी थी, 24,050। न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने ऑप्शन राइटर को कल की एक्सपायरी के एक स्पेस दिया। 24,200 का कॉल राइटर जो कि मिड सेशन से ही गुरुवार को कमिटेड था 24,200 पे, उसको कंफर्टेबल स्कोप मिल गया। 300 को, 24,000 के पुट राइटर को, 23,900 के पुट राइटर को 100 डे में क्रॉस नहीं हुआ। तो आप एक ओवर एक्साइटेड इंडेक्स एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ, आपने बहुत रिस्क कैरी नहीं किया। आते हैं आज के सेटअप पे और लेवल्स पे। देखिए, पहली बात है मनी फ्लो, पैसा है ना, अच्छा लग रहा है। 384 करोड़ रुपए की कैश की बाइंग, पहले उनकी सेलिंग थमी, देन अगर आप देखिए कुछ कैश कमिटमेंट्स 57-47 करोड़ रुपए का बाय डीआईएस का, यानी पैसा है, नेट कैश बाजार में है, दैट्स गुड। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 810 करोड़ रुपए का, 4342 करोड़ रुपए, ये 4342 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, 902 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए। विद इन दीज स्टैट्स निफ्टी ज्यादा बाय था, करीब करीब 750 करोड़ रुपए का। बाकी स्टैट्स में अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 187 करोड़ रुपए की बाइंग, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, और एफआईएस की कॉल प्लस है 1 लाख और कॉल शॉर्ट है 70,000। तो ये रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, एक लिमिटेड अपसाइड का संकेत देता है, स्प्रेड क्रिएट हुई है, और 12,000 पुट शॉर्ट है। हमारे पास आशीष, अगर थोड़ा सा बाजार स्केप्टिकल भी हुआ, डाउटफुल भी हुआ आपके एनवायरनमेंट को लेकर, तो एक बेस्ट केस होगा रेंज बाउंड, और विद इन दैट रेंज आपको ट्रेड करना है, और वो रेंज कैसे वायलेट होगी वो भी स्क्रीन पर आएगा। एफआईएस ने अपने नेट शॉर्ट को कवर किया बाय अप्रॉक्सीमेटली 5,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर, बट स्टिल दे आर होल्डिंग 2.23 लाख शॉर्ट क्लोजर टू एक्सपायरी। लेवल्स लेके आइए, मतलब ऑप्शंस के स्टैट्स 24,200। इवन गुरुवार को जब आप सुपर एक्साइटेड थे, आपने 24,261 के हाई को स्ट्राइक किया, ये कॉल राइटर ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा था। 200 पे 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे लगभग इससे सवा गुना, यानी करीब 1.25% अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग हुआ है, अलाइन है 24,000 की पुट पे। लेकिन हम तवज्जो थोड़ा सा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण लेवल्स को देंगे। जरा प्लीज ऑप्शंस के पिरामिड्स लेके आइए, आपको नजर आएगा किस तरीके से उस हल्के से मिनी कोलैप्स के बाद ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप ली है। 24,200, 300, 400 कॉल राइटर्स, 24,000, 23,900 पुट राइटर्स। ये देखिए, तो आपके पास क्लस्टर क्या है? 24,000, 24,200। लेवल्स लेके आइए, प्लीज बेस रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए, हम 24,000 को थोड़ा सा फिल्टर देंगे, है ना, स्कोप ऑफ विपसॉ, यानी अगर कोई इंट्राडे में या फिर ये वायलेट भी होता है, 23,961 और 24,000 ये फर्स्ट बेस रहेगा, और 910 और 960 के बीच में 10 डेमा है, तो आपको उसको भी स्कोप देना है। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में विद इन दिस रेंज, विद इन दिस डिफाइंड रेंज, अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं तो आपके पास ट्रेड का स्कोप यही है, 24,000, 23,960 के आसपास के डिप को आप बाय करें। हम कमिटेड रहेंगे इस डायरेक्शन में, अपने इस स्ट्रक्चर पे बिलीव तब तक करेंगे जब तक 910 सिक्योर है। 910 क्या है? आपका 10 डेमा, 20 डेमा, इसी 10 डेमा इसी रेंज में आता है। और ये इसलिए क्योंकि लास्ट वीक भी जब हमने कूलिंग ऑफ के बाद 20 डेमा के बाद रिवर्सल दिया था, तो बड़े पुट राइटर्स पहले 23,900 पे आए थे। सो बेस 1 24,000, इसको रिस्पेक्ट देनी है। अभी भी किसी ट्रेड को आप पिक करें तो बहुत दूर नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में जो पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 100 डेमा। याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक हमने इसको क्रॉस नहीं किया है, हम इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए हैं, तो आपको ट्रेड को चेक करना है 141 की ट्रैजेक्टरी में, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये गया तो आप हिट करेंगे पैच RS2, यानी 24,182,209। क्या पढ़ा हमने यहां पर? 1 करोड़ कॉल, 1 करोड़ कॉल। ट्रेड को चेक कीजिए, और अगर वो निकलता है देन शुक्रवार का हाई और 323 इन स्टैट्स में विजिबल है। इससे ऊपर की टिप्पणी नहीं करूंगा, इससे ऊपर गया तो फ्रेश एक व्यू लूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सेटअप ये कह रहा है। बेस फिर रखिएगा स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूं, हम इस स्ट्रक्चर पे तब तक बिलीव करेंगे जब तक कि हमारे पास 910 सिक्योर है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी बैंक लगभग 58,700 तक गया, उसके बाद थोड़ी कूलिंग ऑफ, कोड स्टिल एक कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी में है, अच्छा है। और आपकी स्क्रीन पे जब ऑप्शंस के पिरामिड्स आएंगे आपको इंडिकेट
होगा कि 58,000 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कमिटेड हैं। एक बात याद रखिएगा बस, 58,700, 58,900 ये रेंज 10 डे से बहुत दूर की है। तो प्लीज निफ्टी बैंक को थोड़ा सा अगर आप देखें तर्क संगत तरीके से ट्रेड कीजिएगा। पीएसयूज वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जो प्राइवेट बैंक्स में है। लास्ट वीक प्राइवेट बैंक्स ने फोर्स जनरेट करी निफ्टी बैंक के लिए। ये आपकी स्क्रीन पर 58,000 की पुट, हालांकि इसमें कुछ एग्जिट भी हुए हैं। लेवल्स लेके आइएगा। कूलिंग ऑफ में बैंक निफ्टी को लेना ये अच्छा होगा, तर्क संगत होगा। और कूलिंग ऑफ क्यों कह रहा हूं मैं? अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन 58,000 रखिएगा बेस वन स्क्रीन पे प्लीज जरा। 57,900, 57,750 इस ट्रेजेक्टरी में अगर बैंक निफ्टी मिले तो एक अव्वल दर्जे का ट्रेड होगा। एक बात मैं डिफाइन कर देता हूं, अगर आप बहुत ही दूर चले गए टेंडेमा से तो आप कभी ना कभी तो टेंडेमा को रिविजिट करने आएंगे। इफ वी वायलेट बेस वन आज कल, देन अ टेस्ट ऑफ 380, 340 इज पॉसिबल, जहां पे टेंडेमा लाइन है। अदरवाइज बेस वन का डिप काम कर जाएगा और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको ट्रेड को चेक करना है RS1 पे। यहां पे फर्स्ट लाइंस ऑफ कॉल राइटर्स हैं मंथली के, वो कटा तो आपके पास RS2 खुल जाएगा। आशीष।